गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हम चैप्टर नंबर 6 गेम्स वी प्ले स्टडी कर रहे थे। गेम्स वी प्ले का मतलब गेम्स माने होता है खेल, वी प्ले माने जो हम खेलते हैं। तो हम खेलों के बारे में बात कर रहे थे, जो गेम हम खेलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि गेम इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। गेम हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इससे हमें रिफ्रेशमेंट मिलता है, एंजॉय मिलता है, और हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उससे हमारा जो शरीर है वो कैसा रहता है, ठीक रहता है, फिट रहता है, एक्टिव रहता है। मैंने आपको बताया था जो गेम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक इंडोर गेम्स होता है और एक आउटडोर गेम्स होता है। फिर मैंने आपको बताया था गेम्स को हम और भी कैटेगराइज कर सकते हैं। इंडिविजुअल गेम्स हो सकते हैं जो इंडिविजुअल प्लेयर खेलता है, या टीम गेम्स हो सकते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग टीम बनाकर खेलते हैं। आज हम ट्रेडिशनल गेम्स की बात करेंगे। ट्रेडिशनल होते हैं पारंपरिक, यानी कि जो हमारे पहले से चले आ रहे खेल हैं, जो बहुत सारे लंबे समय से हमारी पीढ़ियों से चले हुए आ रहे गेम है। सांस्कृतिक जो खेल है हमारे ट्रेडिशनल, ट्रेडिशन कहते हैं हमारी जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो हमारी परंपरा से जुड़े हुए गेम्स हैं। ट्रेडिशनल गेम्स आर दोज गेम्स व्हिच हैव बीन प्लेड इन अ रीजन सिंस एजेस। जो सालों से किसी क्षेत्र में खेले जाने वाले जो खेल होते हैं उनको हम ट्रेडिशनल गेम्स कहते हैं। These games do not require any expensive equipment or specialized uniform। इन खेलों को खेलने के लिए किसी स्पेसिफिक यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं होती और ना ही बहुत सारे महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है। एक्सपेंसिव कहते हैं महंगे, और बच्चों इक्विपमेंट कहते हैं उपकरण, साधन। बट दीज गेम्स आर वेरी गुड फॉर रिक्रिएशन एंड फिटनेस ऑफ द बॉडी। लेकिन ये जो खेल होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। रिक्रिएशन कहते हैं आनंद के लिए, उल्लास के लिए, एंड फिटनेस माने हमारे शरीर की फिटनेस कहते हैं चुस्तता के लिए, यानी हमारे सब बॉडी जो है फिट रहता है, एक्टिव रहता है इन खेलों को खेलने से। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल गेम्स हैव अंडरगोन अ लॉट ऑफ चेंजेस। जितने भी ट्रेडिशनल गेम्स हैं, यानी कि ज्यादातर जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं उनमें अब बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। दे हैव टेकन न्यू फॉर्म्स। अब उनके नए रूप सामने आने लगे हैं। मैनी ऑफ देम आर नो लॉन्गर पॉपुलर। बहुत सारे गेम जो खेल हैं वो अब इतने प्रसिद्ध भी नहीं है, उतने पॉपुलर भी नहीं है। However, a few traditional games have still survived and are played in different part of the country। लेकिन कुछ जो पारंपरिक खेल हैं वो आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं और देश के कुछ हिस्सों में उनको आज भी खेला जाता है। Let us learn about some of them। आओ उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। पहला गेम है खो खो। आप जानते होंगे बच्चों खो खो के बारे में। खो खो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम्स इन इंडिया। भारत में खेले जाने वाला एक प्रसिद्ध ट्रेडिशनल गेम है खो खो। Like all the Indian traditional games, it is simple, inexpensive and enjoyable। जैसे कि दूसरे ट्रेडिशनल गेम्स हैं, भारतीय सांस्कृतिक जो दूसरे खेल हैं उसी की तरह यह बहुत साधारण है। इनएक्सपेंसिबल, बिल्कुल भी महंगा नहीं है, एंड एंजॉयबल माने बहुत इसमें आनंद आता है। सॉरी, दिस गेम इज मोर पॉपुलर अमंग गर्ल्स। और लड़कियों में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा प्रिय गेम है लड़कियों का। इन खो खो ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 12 प्लेयर्स। खो खो में 12 खिलाड़ियों की अलग अलग टीम बनाई जाती है। बट ओनली 9 प्लेयर्स टेक द फील्ड फॉर अ कंटेस्ट। लेकिन 9 खिलाड़ी एक समय पर खेल में भाग लेते हैं। अ खो खो मैच हैज 2 इनिंग्स। इसके अंदर 2 पारियां होती हैं। एन इनिंग हैज टर्न ऑफ चेजिंग एंड रनिंग ऑफ 7 मिनट्स ईच। इसमें क्या होता है, एक इनिंग में जो क्या होता है 7 मिनट की होती है, जिसमें चेज करना होता है, पीछे भागना होता है। मेंबर्स ऑफ द चेजिंग टीम हैव टू चेज एंड टच द मेंबर्स ऑफ द रनिंग टीम। जो चेजिंग टीम वाले जो लोग होते हैं उन्हें रनिंग टीम वाले लोगों को छूना होता है विद देयर पाम्स एंड अटर द वर्ड खो लाउडली। और क्या करना होता है, विद पाम अपने हाथ से हथेली से उसे धक्का देना होता है, और अटर द वर्ड और बोलना होता है खो, लाउडली माने जोर से। दूसरा गेम है बच्चों कबड्डी। कबड्डी इज अनदर पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम ऑफ इंडिया। कबड्डी भी दूसरा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक खेल है, भारत का पारंपरिक खेल है। इट इज द स्टेट गेम ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये राज्य खेल भी है। कौन कौन से राज्यों का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का। इट इज ऑल्सो द नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है। वेयर इट इज नोन एज हदूदू, जहां इसे किसके नाम से जाना जाता है, कबड्डी को हदूदू के नाम से जाना जाता है। कबड्डी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टैमिना एंड स्किल। इसमें कबड्डी में बहुत ज्यादा स्टैमिना की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा आपके जो है सांस की जरूरत होती है, एंड स्किल माने बहुत सारे गुणों की आवश्यकता होती है। इट इज नोन एज भूतूतू इन महाराष्ट्र।
चदाकुदू इन साउथ इंडिया एंड डोडो इन नेपाल। अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हुतुतु महाराष्ट्र में जाना जाता है, चडाकुडू साउथ इंडिया यानी दक्षिणी भारत में, और डोडो इसे नेपाल में कहा जाता है। उसके बाद है रेसलिंग। रेसलिंग कहते हैं बच्चों कुश्ती को। रेसलिंग इज पॉपुलर नोन एज कुश्ती इन इंडिया एंड रेसलर्स आर नोन एज पहलवान्स। जो रेसलिंग जो है भारत में कुश्ती के नाम से जानी जाती है, और जो इसको खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, रेसलर जो होते हैं, उनको पहलवान के नाम से जाना जाता है। दे आर ट्रेन इन अखाड़ास, और इनको ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है। कबड्डी का सॉरी कुश्ती कहाँ सिखाई जाती है? अखाड़े में सिखाई जाती है। रेसलर्स हैव अ स्ट्रिक्ट डाइट। जो रेसलर होते हैं, जो पहलवान होते हैं, उनको स्ट्रिक्ट डाइट दी जाती है। खाने पीने का सामान जो होता है इनका बहुत स्ट्रिक्ट होता है, यानी कि इनको एक डाइट खिलाई जाती है, एक पोषण वाला खाना खिलाया जाता है, विच इज मोस्टली वेजिटेरियन। जो कैसा होता है? वेजिटेरियन होता है। सात्विक भोजन इनको खिलाया जाता है। दे ओबे ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर गुरु। और जितने भी पहलवान होते हैं वो अपने गुरु की जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी बातें वो बताता है, उनको सभी को कठोरता से पालन करते हैं। चांदगी राम एंड दारा सिंह। चांदगी राम और दारा सिंह वर फेमस इंडियन रेसलर। ये भारत के दो महान कुश्ती लड़ने वाले पहलवान रहे हैं। आर्चरी तीसरा है। आर्चरी बोलते हैं बच्चों तीरंदाजी को। आर्चरी और तीरंदाजी हैज बीन इन प्रैक्टिस फॉर सेल्फ डिफेंस एंड हंटिंग सिंस एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन समय से आत्मरक्षा के लिए और शिकार खेलने के लिए तीरंदाजी का इस्तेमाल होता रहा है। इट इज प्रैक्टिस यूजिंग अ बो एंड एन एरो। इसमें दो चीजों की जरूरत होती है। बो कहते हैं बच्चों धनुष, एंड एरो कहते हैं तीर की। आर्चरी रिक्वायर्स इमेंस कंसंट्रेशन, फिटनेस एंड डिसिप्लिन। आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में तीन चीजों की बहुत सख्त जरूरत होती है। कंसंट्रेशन कहते हैं बच्चों क्या होता है तीरंदाजी? कंसंट्रेशन कहते हैं आपका जो फोकस एक ही जगह पर होना चाहिए। कंसंट्रेशन यानी कि आपकी एक ही जगह पर अपना जो है केंद्रित करने की जो क्षमता होती है, ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता, उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। फिटनेस कहते हैं आपका जो शरीर है वो चुस्त होना चाहिए। और डिसिप्लिन मतलब इसमें डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि नियम फॉलो करने की जो डिसिप्लिन होता है उसे वो बोलते हैं अनुशासन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। थोड़ा इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्चरी इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसका जो ट्रेडिशनल नाम है उसे थोड़ा कहते हैं। इन दिस स्पोर्ट अ स्मॉल पीस ऑफ वुड इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ एन एरो सो दैट इट बिकम्स ब्लंट। तो क्या करते हैं इसमें एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो है एरो में बांध दिया जाता है, जिससे वो कैसा हो जाता है? ब्लंट हो जाता है। लिम्बाराम वॉज एन एक्सपर्ट आर्चर ऑफ इंडिया। जो लिम्बाराम है वो एक तीरंदाज रहे हैं, मशहूर तीरंदाज रहे हैं भारत के। ही हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 3 ओलंपिक गेम्स। और उन्होंने 3 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है ओलंपिक गेम्स में, लिम्बाराम ने। उसके बाद है मलखम्ब। मलखम्ब इज काइंड ऑफ इंडियन जिम्नास्टिक्स यूजुअली परफॉर्म्ड ऑन अ वुडन पोल। मलखम्ब जो है ये एक जिम्नास्टिक खेल है भारत का, जो एक वुडन पोल लकड़ी के पोल पर जिसको परफॉर्म किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। द प्लेयर्स परफॉर्म वेरियस कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस व्हिच रिक्वायर देम टू टर्न, ट्विस्ट, स्ट्रेच एंड बैलेंस देयर बॉडी ऑन द पोल। जिसमें खिलाड़ी प्रदर्शित करते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स कहते हैं बहुत जटिल एक्सरसाइज अभ्यास, विच रिक्वायर जिसमें जरूरत होती है, जिसमें वो मोड़ते हैं अपने शरीर को, स्ट्रेच करते हैं, बैलेंस करते हैं अपने शरीर को उस पोल के ऊपर, उस लकड़ी के लट्ठे के ऊपर। द ग्रेस, एजिलिटी, डेक्सटेरिटी एंड सपलनेस ऑफ बॉडी कंबाइंड विद क्विक रिफ्लेक्सेस, मसल्स कोऑर्डिनेशन एंड सेंस ऑफ टाइमिंग ऑफ द परफॉर्मर मेक दिस गेम चैलेंजिंग एंड वर्थ वॉचिंग। इस खेल में बहुत ज़्यादा मसल कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, यानी कि इसमें मांसपेशियों का जो कोऑर्डिनेशन है, बदलाव का मतलब इसमें जो है शरीर में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एक साथ होती हैं। इसलिए ये जो गेम है ये देखने योग्य भी होता है और चैलेंजिंग भी होता है, बहुत कठिन भी होता है। उसके बाद मार्शल आर्ट्स है। द टर्म मार्शल आर्ट मीन्स आर्ट कंसर्न विद वार, यानी कि युद्ध से जो संबंधित जो खेल होता है उसे हम मार्शल आर्ट कहते हैं। The practice of martial art help in improving one's physical and mental strength and focus। मार्शल आर्ट के सहायता से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं फिजिकल यानी कि शारीरिक, और मेंटल माने अपनी मानसिक स्ट्रेंथ माने क्षमता को, और फोकस कहते हैं ध्यान केंद्रित करने को। फाइटिंग स्किल्स इन मार्शल आर्ट हैव डेवलप्ड ओवर द सेंचुरीज इन मैनी कंट्रीज। फाइटिंग स्किल लड़ने के जो गुण हैं वो
डेवलप किए गए थे सेंचुरी शताब्दियों पहले बहुत सारे देशों में। मोस्ट ऑफ देम आर कनेक्टेड विद कल्चर एंड आर यूज्ड फॉर सेल्फ डिफेंस। इनमें से बहुत सारे जो है वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनकी कल्चर से जुड़े हुए हैं और ये आत्मरक्षा के लिए शुरू किए गए थे। मैनी आर प्रैक्टिस एज ए वे ऑफ लाइफ टू डेवलप अ डिसिप्लिन माइंड एंड ए हेल्दी बॉडी। और बहुत सारे जो खेल, बहुत सारी जो मार्शल आर्ट है वो शुरू की गई थी अनुशासित करने के लिए, यानी कि अपनी जो कल्चर है, अपनी जो पीढ़ी है उसको अनुशासित बनाने के लिए और उनके शरीर को, उनके दिमाग को ठीक करने के लिए। मार्शल आर्ट हैव डेवलप्ड चीफली एज ए स्पोर्ट। जो मार्शल आर्ट है मुख्यतः खेल के रूप में डेवलप की गई थी। ऑल द मास्टर्स एंड द स्टूडेंट ऑफ मार्शल आर्ट हैव टू मेक प्रॉमिस नॉट टू यूज देयर फाइटिंग स्किल्स टू अटैक डिफेंसलेस पीपल। और जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो अपने मास्टर्स से, अपने गुरुओं से ये प्रॉमिस करते हैं, प्रण लेते हैं कि वो कभी भी निहत्थे लोगों पर अपने इन स्किल्स का यूज नहीं करेंगे, मार्शल आर्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। जूडो, कराटे, जुजुत्सु एंड कुंग फू आर सम फेमस मार्शल आर्ट प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कुछ जैसे जूडो, कराटे, जुजुत्सु और कुंग फू बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के फॉर्म है जो पूरी दुनिया में फॉलो की जाती हैं। बच्चों इसके बाद जो अगला आपके इस चैप्टर का थोड़ा सा हिस्सा रह गया है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।